ठीक है। चलिए आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे प्रोनाउंस जो होगा, जैसे हम लोग क्या है पहले ऑलरेडी चार्ट क्या है आप लोग के साथ शेयर कर दिया गया है कि जो 3 चार्ट जो शेयर किया गया था, एक प्रोनाउन से रिलेटेड था, एक टेंस से रिलेटेड था, एक मॉडल से रिलेटेड था, नहीं एक मतलब एडजेक्टिव, टाइम्स और स्पेस से रिलेटेड था, सॉरी फॉर दैट। तो वो तीनों चार्ट में से पहला क्या है, प्रोनाउंस कैसे देखना है कि कैसे चेंज होता है। आप डायरेक्टली नियम के थ्रू भी समझ सकते हैं, अगर नियम बोदर करेगा आपको परेशान करेगा तो डायरेक्ट मैं बता दूंगा कैसे यहां से निकल कर आता है। ठीक है, यहां से निकल के आता है किसको बात कही गई है, तो वहां से हम क्या निकाल लेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच के लिए सब्जेक्ट। ठीक है, मगर पहले हम लोग देखते हैं जैसे बुक में दिया गया है जैसे उसी हिसाब से। ठीक, पहला क्या है, पहले ये देखना है रिपोर्टिंग वर्ब है इन द पास्ट। देखिए यहां पर जो रिपोर्टिंग वर्ब जो होगा इसको समझिए, ये बताना मैं भूल गया था, हालांकि वो बात समझ में आ जाएगी। रिपोर्टिंग वर्ब किसको बोलते हैं, जो इन्वर्टेड कॉमा से पीछे वाला जो कॉमा के साथ होता है, यहाँ पर जो इस्तेमाल किया गया सेड, ठीक है, सेड यहाँ पर जो भी है, मतलब इन्वर्टेड कॉमा से पहले जो बात कही जाती है रिपोर्टर के द्वारा जो वर्ब लेता है उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा, जैसे सेड हो सकता है, आस्ट हो सकता है, मतलब सेकेंड फॉर्म वाला जो हो, अगर वो क्या होगा पास्ट में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच जो होगा जो इन्वर्टेड कॉमा में है, ठीक है, वो कैसे बदलेगा, चेंज होगा अकॉर्डिंग टू चार्ट। चार्ट आपके साथ शेयर किया गया था कि कैसे टेंस चेंज होगा, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा तो पास्ट इंडेफिनिट कन्वर्ट हो जाएगा। अगर पास्ट इंडेफिनिट में ही है ये वाला जो बात ये है, जैसे यहां पर बोल दे कि आई एम अनवेल है तो यहां पर बोल दे आई वाज अनवेल, यहां पर वाज होगा, जैसे ये प्रेजेंट वाला होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा टेंस, तो क्या आएगा पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट में ही है इन्वर्टेड कॉमा में, मतलब कि रिपोर्टेड स्पीच पास्ट में होना चाहिए, तो क्या होगा जब रिपोर्टेड स्पीच पास्ट में होगा, यहाँ पर रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में, तो ये वाला जो इन्वर्टेड कॉमा वाला है ये क्या करेगा, इसका टेंस जो बदलेगा अपने हिसाब से, किस हिसाब से बदलेगा, चार्ट के अनुसार, मतलब जैसे वर्ब का टेंस का बताया गया था चार्ट में कैसे कैसे बदलता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में होगा तो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। ये हम लोग कुछ एग्जांपल देंगे वहां से हो जाएगा, आपके पास कोई बुक होगा वहां से भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल यह बताना कॉन्सेप्ट बताना है, ठीक है, इसलिए ज्यादा क्वेश्चन हम ले नहीं रहे हैं, ठीक है, मगर यहाँ से क्लियर हो जाएगी बात। ये जो ऊपर लिखा गया है कि रिपोर्टिंग वर्ब जो होगा पास्ट में, तो रिपोर्टेड स्पीच क्या होगा, चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू चार्ट। हाँ, मगर ये ध्यान में आपको रखना है वो जो एक्सेप्शन बताया गया है कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है अगर प्रेजेंट में होगा या फ्यूचर में होगा या रिपोर्टिंग स्पीच क्या हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, तब उस सेंस में क्या होगा, टेंस नहीं बदलेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या है से टू मी, ठीक है, तो इससे तो पता चल रहा है कि ये वाला बदलेगा, मगर इसको भी देखना है कि यूनिवर्सल ट्रूथ तो नहीं है। यूनिवर्सल ट्रूथ होगा जैसे यहाँ पर होता है सी से टू मी, ठीक है, उसने मुझसे बताया कि ठीक है अर्थ मूव्स अराउंड द सन, अर्थ क्या है सन के इर्द गिर्द घूमती है, तो ये प्रेजेंट में होते हुए भी आप इसको बदल नहीं सकते हैं, क्योंकि ऐसा बात है, ऐसा सेंटेंस है जो क्या है यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यहाँ पर रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में होने के बावजूद भी ये नहीं बदलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल हो जाएगा सी टोल्ड मी दैट द अर्थ लाइक रिवॉल्व्स या मूव्स अराउंड द सन। ठीक है, वो क्या करता है सन के इर्द गिर्द घूमता है। ध्यान ये रखना है जो पहले बता दिया गया है ये रिपोर्टेड वर्ब वाला जो कि अगर प्रेजेंट में हो जो रिपोर्टेड वर्ब जो है वो क्या होना चाहिए, पास्ट में होना चाहिए, और ये क्या होगा प्रेजेंट, ये रिपोर्टेड स्पीच जो है क्या होगा रिपोर्टिंग स्पीच, वो नहीं होना चाहिए यूनिवर्सल ट्रूथ। तब क्या होगा इस केस में चेंज करेंगे टेंस को। ठीक है, नहीं तो बाकी टेंस जो जैसा रहे वैसा ही रहता है, जो पिछले हमने देखा है हमने। अब यहाँ पर क्या है ये इसको ध्यान रखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होगा पास्ट में होगा, तब क्या करेंगे रिपोर्टिंग स्पीच का जो टेंस है उसको बदल देंगे अकॉर्डिंग टू चार्ट। ठीक है, जब सिर्फ ये ध्यान रखना कि यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है उस बात में कहीं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे प्रोनाउंस को देखते हैं कि प्रोनाउंस कैसे चेंज होता है। ठीक है, देखिए फर्स्ट पर्सन होगा, फर्स्ट पर्सन हम ऑलरेडी जानते हैं, फर्स्ट पर्सन क्या अपने बारे में बात करें या हम भी इंक्लूड हो कुछ लोग हो उसमें। ठीक है, आई या ये भी, जैसे आई पर्सनल हो जाता है अपने खुद के लिए, वी बोलते हैं तो क्या था हम उसमें मौजूद होते हैं मगर एक से ज्यादा लोग उसमें और भी होते हैं। ठीक, तो आई और वी रहेगा। ठीक है, ये किसके बारे में बात हो रही है, प्रोनाउंस का क्या चेंज होगा रिपोर्टेड स्पीच में। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच में जो प्रोनाउन है, जैसे ये कौन रिपोर्टेड स्पीच कौन सा होगा जो इन्वर्टेड कॉमा में है, जैसे ये रिपोर्टेड स्पीच है, ये रिपोर्टेड स्पीच है, ये रिपोर्टेड स्पीच नहीं, हाँ कहां पर, हाँ ये रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक है, जो इन्वर्टेड कॉमा में है। रिपोर्टिंग वर्ब ये वाला कॉमा से इधर है, इसमें दो कॉमा होता है, एक ये होता है इन्वर्टेड कॉमा इधर से होता है और एक कॉमा होता है, तो कॉमा के इधर वाला रिपोर्टेड वर्ब वाला होता है और इन्वर्टेड कॉमा जो होता है रिपोर्टिंग स्पीच होता है। तो रिपोर्टेड स्पीच में अगर कोई प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा है तो उसको जब क्या करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, जैसे यहाँ डायरेक्ट है यहाँ इनडायरेक्ट में किए हैं। ठीक है, तो वो कैसे बदलता है उसका मतलब रूल क्या है, ठीक है, लो क्या है। तो पहला क्या है कि अगर फर्स्ट पर्सन होगा आई वी,
तो ये चेंज होगा किस तरह से, सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड वर्ब। ये सब्जेक्ट देखना है, रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, मतलब ये वाला जो पोर्शन है रिपोर्टेड वाला वर्ब वाला, इसमें देखेंगे सब्जेक्ट के रूप मतलब तौर कौन काम कर रहा है, सब्जेक्ट के रूप में कौन है। जैसे देखिए राम सेड टू मी, तो यहाँ क्या है, राम ने कहा, तो यहाँ कहने वाला कौन है, राम, तो यही सब्जेक्ट है इसका। अब यहाँ जो इस्तेमाल होगा रिपोर्टिंग स्पीच में, जो प्रोनाउन इस्तेमाल होगा वो ये चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग, ये अपने रिपोर्टेड वर्ब के अकॉर्डिंग। अगर फर्स्ट पर्सन या सेकेंड फर्स्ट पर्सन में आई और वी इस्तेमाल यहाँ पर होता है, तब जब यहाँ पर आई या वी होगा रिपोर्टेड स्पीच में, तो उसको जब चेंज करेंगे डायरेक्ट में, तो हमको देखना पड़ेगा कि रिपोर्टेड वर्ब में कौन सा सब्जेक्ट है। ठीक, ये जो हम इस नेचुरल तरीके से ही बता देंगे। जैसे इसको देखिए हम कन्वर्ट किए हैं, तो क्या है, राम टोल्ड हिम, राम सेड टू हिम, राम क्या है, किसी आदमी को कहा है कुछ, तो राम ही रहेगा, ठीक है। सेड टू हिम, इन्वर्टेड कॉमा को खत्म करने के लिए दैट लगाए। अब देखिए ये जो आई इस्तेमाल किया गया है, कहाँ गया, हाँ ये देखिए, अच्छा ऊपर वाला एग्जांपल देखिए, शी सेड टू मी, शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा आई एम अनवेल। तो ये जो आई इस्तेमाल किया गया, ये कहने का काम किसने किया, सी ने, तो ये आई किसके लिए इस्तेमाल किया गया होगा, सी अपने लिए इस्तेमाल की है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि रिपोर्टेड स्पीच का जो प्रोनाउन बदलेगा वो रिपोर्टेड क्या सब वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, शी सेड टू मी आई एम अनवेल, तो ये आई सी अपने लिए इस्तेमाल की है, ठीक है। अब इसी बात को हम दूसरा कोई रिपोर्ट कर रहा है, ये कहने वाला, ठीक है, तो क्या कहेगा, सी टोल्ड मी, ठीक है, सी टोल्ड मी दैट सी वाज अनवेल। सी क्यों आया, कि यहाँ जो आई है वो सी इस्तेमाल की है अपने लिए, ठीक है। ये जो प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है रिपोर्टेड स्पीच में, ये प्रोनाउन बदलेगा रिपोर्टेड, अगर फर्स्ट पर्सन हो तब ध्यान रखना है, आई और वी रहेगा, मतलब फर्स्ट पर्सन वाले केस में क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच का जो होगा प्रोनाउन वो बदलेगा, चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग, रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, सी है, तो सी आ जाएगा आई की जगह पर, सिंपल। और ये क्या है, ये इसका टेंस, ये जो इसका टेंस जो चेंज होगा चार्ट के अनुसार, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट में चला जाएगा। सी टोल्ड मी दैट सी वाज अनवेल, ये हो गया इसका कन्वर्जन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। अब डायरेक्ट हम आपको बताते हैं कि कैसे होता है, हमको अगर नहीं होगी, हमको रिपोर्टेड वर्ब नहीं हमको पता है ये है, तो सिंपल हमको चेंज करना है। शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, तो ये सेड टू मी है, बताए हैं कि जब क्या हो रिपोर्टेड वर्ब क्या हो अपने साथ ऑब्जेक्ट ले तो टेल या टोल में बदलते हैं, तो सब ऑब्जेक्ट लिया है यहाँ मी, तो ये सेड टू, ठीक है, मी, तो इस सब के बदले टोल्ड आ जाएगा, सी टोल्ड मी डायरेक्ट। यहां तक तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, इन्वर्टेड कॉमा खत्म करने के दैट भी क्लियर है। अब देखिए ये बात जो बात कही आई एम अनवेल, ये बात किसने कहा है, देखिए इसको एक पिक्चर समझते हैं। मान लीजिए ये गर्ल है, ठीक है, शी है, ये मैं, ठीक है, इन्होंने मुझसे कहा कि इसने मुझसे कहा कि ये ठीक नहीं है, आई एम अनवेल, ये शी है, तो ये अपने लिए जब ये अपने बारे में कुछ बताएगी तो आई इस्तेमाल करेगी। अब कहने के लिए मुझको बोली है ये, तो मैं क्या हूं, मी हूं इसके लिए, तो शी टोल्ड मी, ठीक है, क्या इन्होंने कहा आई एम अनवेल। तो अगर इसके बारे में हमको दूसरे किसी को बताना होगा तो ये मेरे लिए क्या होगा, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन हो गया। उसके बाद गर्ल्स या लेडी है, तो ये गर्ल या लेडी हो तो वीमेन होता है, उसके लिए क्या होता है, शी इस्तेमाल होता है। तो इसी बात को हमको बताना है कि उसने, किसी लड़की या गर्ल जो है, वुमेन जो है, उसने मुझसे कहा, तो वो मेरे लिए क्या है, थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन में क्या है, वीमेन है या गर्ल है, तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इंग्लिश में शी इस्तेमाल करते हैं, सिंपल सी बात। तो ये ध्यान में भी नहीं आए कि आई को क्या करेंगे, तो सिंपल देखेंगे ये बात किसने कहा है, वो मेरे लिए क्या है, रिपोर्टर के लिए क्या है, नरेटर के लिए क्या है, शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। हम ये बात दूसरे किसी को बता रहे हैं, ठीक है, उसने मुझसे कहा, हम किसी यहाँ पर कोई आदमी उसको बता रहे हैं कि उसने मुझसे कहा कि वो ठीक नहीं थी, वो ठीक नहीं थी, देखिए हम उसके लिए क्या करें, वो इस्तेमाल करें, वो अपने लिए आई इस्तेमाल करेगी। तो अगर इस तरह से नियम के अनुसार नहीं समझ में आएगा तो सिंपल क्या करेंगे, देखेंगे कि ये बात किसने कहा है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग क्या हम लेंगे उसका मतलब सब्जेक्ट के तौर पर। वो थर्ड पार्टी है तो मेरे लिए क्या होगा, हिस्ट्री में से कोई होगा या दे होगा, ठीक है। उसी तरह अगर यू है सामने वाला, उसी ने मुझको कहा, उसके बारे में बता रहे हैं, तो यू है, ठीक है। तो ऐसे देखेंगे तो क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। मतलब नियम के तो थ्रू नहीं देखेंगे तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं, सेंस से पकड़ सकते हैं कि सी सेड टू मी आई एम अनवेल। आई एम अनवेल किसने कहा है, किसी लड़की ने मुझसे कहा, तो वो मेरे लिए क्या है, थर्ड पर्सन है, गर्ल्स है, तो सी इस्तेमाल करेंगे। तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो सी टोल्ड मी दैट शी वाज अनवेल, ठीक। उसके बाद देखिए राम सेड टू मी। अब देखिए राम है, राम के बाद राम ने मुझसे कहा, किसी आदमी को कहा, ठीक है, राम सेड टू हिम, ठीक है, और ये राम ने कहा है किसी से, और राम अपने लिए आई इस्तेमाल किया है, तो वो मेरे लिए क्या होगा, राम, जबकि जो बता रहा होगा उसके लिए क्या होगा, राम कोई थर्ड पर्सन होगा। तो राम क्या लेगा अपने लिए, कौन सा प्रोनाउन लेगा, ये जो आई है अपने लिए क्या लेगा, राम के लिए हम ही इस्तेमाल करेंगे,
ठीक है। अब देखो आई क्या है, देखो यहाँ पर राम भी आई बोल रहा है और सी भी राम आई बोल रही है, तो ये क्या है, बोलने वाली लड़की थी या गर्ल्स मतलब वुमेन थी तो आई ली है, तो उसको जब हम प्रोनाउन कन्वर्ट किए हैं तो सी है क्योंकि लेडी के लिए है, ठीक है। और राम क्या है, एक बॉयज है या मैन है, तो ये अपने लिए आई बोल रहा है, तो ये हमारे लिए कोई थर्ड पार्टी के लिए क्या होगा, ही होगा। तो राम से टू हिम आई विल लीव सून, राम ने कहा मैं जल्दी निकलूंगा, ठीक है। तो राम टोल्ड हिम, मुझसे तो कहा नहीं है कि हम यहाँ लिखेंगे, ऑब्जेक्ट तो जो होगा, ठीक है। राम टोल्ड हिम दैट, क्या कहा, उसने कहा था कि मैं जल्दी निकलूंगा, ठीक है, यहाँ से। तो आई विल लीव हिम, तो आई किसके लिए इस्तेमाल हुआ, राम अपने लिए इस्तेमाल किया, राम मेरे लिए क्या है, ही है, ठीक है। और उसके बाद विल है। अब देखिए ये जो रिपोर्टेड वर्ब है क्या है, पास्ट में है और ये कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका टेंस बदलेगा। तो विल बताए थे चार्ट में कि विल चला जाता है वुड में, शैल चला जाता है शुड में, मे चला जाता है माइट में, इस तरह से कैन चला जाता है कुड में। तो आई है, आई की जगह क्या लेंगे, ही लेंगे, क्योंकि ये राम के लिए इस्तेमाल हुआ है, राम के बारे में कोई बता रहा है तो राम उसके लिए क्या है, थर्ड पर्सन है, तो ही। तो यही बताया गया है कि देखिए ये क्या करेगा, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टेड वर्ब जो रिपोर्टर है, ठीक है, वो क्या है उसके सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट कौन है, राम, राम क्या है, एक लड़का है, तो उसके लिए ही आएगा, यही नियम कह रहा है, ठीक। ही वुड, विल की जगह वुड इस्तेमाल कर लिया, उसके बाद जैसे का जैसे रहेगा, ठीक। अब देखिए द कैप्टन सेड, कैप्टन ने कहा, ठीक है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें, तो ऑब्जेक्ट इसमें भी नहीं आएगा। वी हैव ओन द मैच, ठीक है, जैसे हम क्रिकेट वगैरह खेलते हैं चाहे कोई भी खेल खेलते हैं तो उसमें क्या होता है, कैप्टन होता है। तो जैसे ही जीत गया तो उन्होंने कहा अपनी टीम से कि वी हैव ओन द मैच, हम लोग जीत चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, द कैप्टन। अब देखो जिस वक्त बोला होगा वी, यहाँ हम लोग फर्स्ट पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, तो जहां देखिए आई और वी से ही रिलेटेड एग्जाम्पल है यहाँ पर, तो ये आई और वी रहेगा फर्स्ट पर्सन का इस्तेमाल जब रिपोर्टेड स्पीच में होगा, तो वो कैसे चेंज होगा वो प्रोनाउंस, तो वो डिपेंड करेगा रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट पर। जो सब्जेक्ट पहले होगा उसी के हिसाब से कौन सा प्रोनाउन आएगा, लड़का होगा तो उसके लिए क्या, लड़की होगा तो एक से ज्यादा लोग है तो उसके लिए क्या होगा। द कैप्टन सेड वी हैव ओन द मैच, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या होगा, और किसको कहा होगा, कैप्टन अपने टीममेट्स को कहा होगा, तो वहां भी जोड़ सकते हैं, ऑप्शन में होगा टीममेट्स तब ठीक है, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे दिया होगा उस तरह से कर देंगे। तो क्या है यहाँ पर, द कैप्टन टोल्ड हिज, कैप्टन तो कोई एक ही होगा ना, ठीक है। तो यहाँ हमने कैप्टन को जेंट्स लेकर चला है, यहाँ हर भी हो सकता है, लेडी मतलब टीम होगा उसका, वीमेन वाला, ठीक है। तो हर टीममेट्स, और हमने लड़का लिया, ठीक है। द कैप्टन टोल्ड हिज टीममेट्स, अपने टीममेट से कहा, क्या कहा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए दैट इस्तेमाल कर दिए। अब देखिए ये दे इस्तेमाल क्यों हुआ है, वी दे में कन्वर्ट हो गया, क्यों, क्योंकि कैप्टन जो अपने आप को वी बोला है तो अपने ग्रुप के साथ बोला है, ठीक। तो वी, अब देखिए यहाँ पर कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट को क्या करेंगे हम लोग चार्ट के अनुसार, प्रेजेंट परफेक्ट को किस में कन्वर्ट करते हैं, पास्ट परफेक्ट में। तो दे हैड, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में भी थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होता है, बीन का वन, ठीक है। उसके बाद ये है ऑन द मैच, तो ये हमारा हो गया कन्वर्जन ऑफ डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। ये किस केस में देखे हैं, प्रोनाउंस के केस में, जब फर्स्ट पर्सन इस्तेमाल हुआ हो रिपोर्टिंग स्पीच में। रिपोर्टिंग स्पीच में जब फर्स्ट पर्सन इस्तेमाल होता है तो क्या करते हैं, उसका जब उसको कन्वर्ट करना होता है इनडायरेक्ट में, तो हम देखते हैं कि रिपोर्टेड वर्ब में सब्जेक्ट कौन है, जो जिसने बोला है वो बात, ठीक है। तो यहाँ देखिए सी वो था, ये आई इस्तेमाल की, तो वो भी क्या होगा, ये आई हो जाएगा। सी में राम है तो राम के लिए हम ही इस्तेमाल करते हैं, ये आई इस्तेमाल किया राम अपने लिए, तो सी यहाँ ही इस्तेमाल किए हैं। और ये सब नियम तो हम जानते हैं कि कैसे कन्वर्ट होता है, विल वगैरह, टेंस वगैरह जो भी। कैप्टन है, देखिए कैप्टन सेड वी हैव वॉन द मैच, कैप्टन ने कहा हम जीत गए मैच, ठीक है। द कैप्टन टोल्ड हिज टीममेट्स दैट दे हैड वॉन द मैच, ठीक है। अब ये तो हो गया नियम के अनुसार। अब डायरेक्टली आप खुद से सेंस कर सकते हैं, जैसे यहाँ से द कैप्टन सेड, कैप्टन ने कहा, किससे कहा होगा, वी हैव वॉन द मैच, किसको कहा होगा, वी किस लिए इस्तेमाल किया, अपने टीममेट के लिए, वॉन द मैच। अब देखिए यहाँ देखो द कैप्टन टोल्ड हिज टीममेट्स, दे क्यों आया है, क्योंकि कहने वाला कौन था, एक आदमी था मगर वो ग्रुप में था, ठीक है। तो वो क्या होगा, वी होगा, तो वी जब होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा, सिंपल सी बात। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट पर्सन से रिलेटेड। आप देखते हैं हम लोग सेकेंड पर्सन से रिलेटेड, अगर वो रिपोर्टेड स्पीच में मतलब इन्वर्टेड कॉमा में क्या होगा, सेकेंड पर्सन इस्तेमाल होगा। देखिए ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, ठीक है। अगर नियम के अनुसार इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको बुक पढ़ेंगे तो उसमें दिक्कत नहीं होगी। हालांकि जब स्पोकन वगैरह या खुद से समझना होता है, बुक वगैरह में देखेंगे तो वहाँ सेंस से समझ में आ जाती है कि किसने बात कहा है, वो मेरे लिए क्या है, या कहने वाले के लिए क्या है, रिपोर्टर ने एडिटर के लिए क्या है। लड़की है उसके लिए तो सी इस्तेमाल करेगा, ठीक है। वो अपने लिए, तो जो बोलने वाला तो अपने लिए इस्तेमाल करता है ना। जैसे मैं कोई बात बोल रहा हूँ तो मैं अपने लिए आई इस्तेमाल करूंगा, मगर जो आई के साथ मैं जो बोला हूँ वो दूसरे आदमी के लिए क्या मैं हो जाऊंगा, थर्ड पार्टी। तो अगर मैं लड़का हूँ, लड़का बोलने वाला होगा तो ही इस्तेमाल करेंगे, अगर लड़की होगी तो सी इस्तेमाल करेगा। अगर हम दो चार आदमी बोले एक ही मरतबा, बी इस्तेमाल किए हैं अपने लिए, मगर दूसरा आदमी के लिए क्या हो जाएगा, मैं तुम लोगों के लिए क्या हूँ, दे हूँ, थर्ड पार्टी, ठीक है।
अब देखिए सेकेंड पर्सन में, देखिए सेकेंड पर्सन में जानते हैं कि यू ही होता है, ठीक है। तो इसको चेंज करना होगा रिपोर्टेड स्पीच में। देखिए रिपोर्टेड स्पीच है, इन्वर्टेड कॉमा के साथ यू इस्तेमाल यहाँ हुआ है, यहाँ भी यू इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि सेकेंड पर्सन होगा तो ये ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। जैसे इससे पहले हम लोग देख रहे थे कि फर्स्ट पर्सन होगा रिपोर्टेड स्पीच में, ठीक है, फर्स्ट पर्सन आई और बी इस्तेमाल हुआ होगा इन्वर्टेड कॉमा में सब्जेक्ट के तौर पर, तो वो जब चेंज करना होगा इनडायरेक्ट में तो हम देखेंगे अब रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को, मगर अब यू इस्तेमाल होगा इन्वर्टेड ये रिपोर्टिंग स्पीच में, मतलब इन्वर्टेड कॉमा में, तब हम देखेंगे इसको चेंज करने के लिए इसके ऑब्जेक्ट को, कौन ऑब्जेक्ट कौन है, ठीक। तो देखिए द टीचर सेड टू हिम, क्या लिखा हुआ है, सेकेंड पर्सन यू, उसको चेंज करने के लिए ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, जो इन्वर्टेड कॉमा से पीछे वाला जो सेंटेंस है यहाँ से यहाँ तक, इसमें ऑब्जेक्ट जो होगा उसके अनुसार क्या होगा, ये यू होगा। ऐसे हम लोग सेंस से भी समझ जाएंगे कि कैसे ये आता है, ठीक है। द टीचर सेड टू हिम, टीचर ने किसी लड़के से कहा, ठीक है, सेड टू हिम यू आर नॉट गुड, ठीक। ये सेंटेंस कहा होगा किसी पॉइंट पर, जिस वक्त वो बोला होगा टीचर, तो उस वक्त प्रेजेंट में रहा होगा यू आर नॉट गुड, ठीक। अब इसको हमको कन्वर्ट करना है, तो टीचर ये वाला इन्वर्टेड कॉमा से पहले वाला है, ठीक है। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट, ठीक है, बताया उसको, क्या बताया, इन्वर्टेड कॉमा को खत्म करने के लिए दैट। अब देखिए यू जो है, एक टीचर है एक बच्चा था, ठीक है, वहां पर टीचर ने उस बच्चे को कहा, जो सामने वाला को कहा था, टीचर के लिए वो क्या है, यू है सामने वाला। अगर मेरे सामने कोई है तो मैं बोलूंगा यू आर नॉट गुड, यू आर गुड, जो भी, मगर इस बात को तीसरा आदमी देख रहा होगा दूर से, तो यू जिसके लिए इस्तेमाल किया गया है वो थर्ड हो जाएगा उसके लिए, थर्ड पार्टी, ठीक है। जैसे टीचर ने उस लड़के को कहा कि यू आर नॉट गुड, तो हम क्या उसके लिए बोलेंगे कि टीचर ने उससे कहा कि वह ठीक नहीं है, वो टीचर के लिए यू है, मेरे लिए ही है या शी है, क्योंकि थर्ड आदमी है वो, ठीक। तो यहां से भी हम पता कर सकते हैं, जैसे यू है, ठीक है, ये हिम इस्तेमाल हुआ है, तो ही क्या, हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। अब इसका सब्जेक्ट बनाएंगे तो ही होगा, सिंपल से। और इसी को देख लीजिए, यहाँ से यू से कन्वर्ट कर लीजिए। यहाँ सेकेंड पर्सन का क्या कहता है, जब चेंज करना होगा तो ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब का, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, हिम है, तो हिम को क्या करेंगे, जब सब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे इसके जगह, तो ही आएगा, सिंपल सी बात है। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट दैट, ये वाला हिम जो है यहाँ पर आ गया ही, क्यों, क्योंकि यहाँ जो रिपोर्टिंग स्पीच में जो है ना यू सेकेंड पर्सन इस्तेमाल हुआ है, इसको जब हम प्रोनाउंस को चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में, तो ये डिपेंड करेंगे इसके ऑब्जेक्ट में, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट में, ठीक है। तो हिम है तो ही हो जाए, ही वाज नॉट गुड। ये देखिए आर इस्तेमाल किया है, क्योंकि वो जिस वक्त कहा था वो था उस वक्त के लिए, हम लोग बाद में उसको रिपोर्ट करें, रिपोर्टर जो नरेटर बाद में रिपोर्ट करता है उसको, ठीक है। तो वो अब क्या हो गया, पास्ट, तो क्या है, यू आ गया ही, और आर जो है बाद में हम बता दें कि प्रेजेंट में जो बात कही जाएगी वो पास्ट में चला जाएगा। जैसे आई एम वेल तो हो जाएगा, ठीक है, आई वाज नॉट वेल, ठीक है, अनवेल जो भी होगा मतलब उसका टेंस बदल जाएगा, ही वाज नॉट गुड। अब देखिए माई फादर सेड टू माई सिस्टर, मेरे फादर ने मेरे सिस्टर से कहा, क्या कहा, यू कैन गो टू स्कूल। देखिए ये जो यू है मेरे फादर ने किसके लिए इस्तेमाल किया, मेरे सिस्टर के लिए, ठीक, इजाजत उनको तुम जा सकती हो, ठीक है, स्कूल जा सकती हो। तो क्या है, माई फादर सेड टू माई सिस्टर यू कैन गो टू स्कूल। अब देखिए ये जो यू इस्तेमाल हुआ सेकेंड पर्सन, ये किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, जब रिपोर्टेड स्पीच में कोई मतलब सेकेंड पर्सन इस्तेमाल होता है तो वो बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टेड वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, इसके अनुसार नहीं। फर्स्ट पर्सन होगा तो इसके हिसाब से बदलेगा, सेकेंड पर्सन होगा तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो जब बदलेंगे तो इसको क्या होगा, माई फादर टोल्ड माई सिस्टर दैट सी कुड गो टू स्कूल। अब देखिए कैन का क्या बताया थे चार्ट में, कैन का कुड हो जाएगा, सी कुड गो टू स्कूल, ठीक, ये हो गया हमारा। और सबसे सिंपल है थर्ड पर्सन का, थर्ड पर्सन ही सी इट दे होगा तो क्या होगा, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक। किसी आदमी ने किसी थर्ड आदमी को कहा, वो मेरे लिए थर्ड पर्सन पहले भी था, अभी भी रिपोर्ट कर रहे हैं, तभी थर्ड पर्सन है, तो ही पहले भी था, अभी भी ही का क्या होगा, ही होगा, दे होगा तो दे होगा, ठीक है, सी होगा तो सी होगा। ही सेड टू हर, किसी आदमी ने ठीक है, यहाँ पर जेंट्स ने किसी लेडी को कहा, ही सेड टू हर ही विल नॉट ईट एप्पल, ठीक है। जैसे कोई आदमी था किसी को कहा, ठीक है, कि मैं आम नहीं खाऊंगा, ठीक, तो मैं सुना, ठीक है, इसी को मैं रिपोर्ट कर रहा हूं। ही टोल्ड हर दैट, ठीक है, उन्होंने उससे कहा कि ही वुड नॉट ईट मैंगो, एप्पल, या जो भी यहाँ अपना लिखना हो लिख सकते हैं। देखिए विल नोट है तो विल का क्या होता है, इनडायरेक्ट में विल चला जाएगा, वुड में वो नोट का नोट रहेगा, जैसा जो रहेगा वैसा हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा हो गया क्या कि कैसे हम लोग बदलते हैं ये इनडायरेक्ट से डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में। असल में ये चैप्टर जो है बहुत ही मतलब लेंदी भी है, बड़ा भी है, और इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी है। तो इसके लिए क्या है, एक वीडियो सफिशिएंट नहीं है,
इसके लिए अनदर वीडियो आएगी, ठीक है। मगर अलेनिक शिक्षा द्वारा आपको मतलब फ्री में क्या है वीडियो प्रोवाइड कर रही है, तो जितना हो सके आप लोग क्या है इससे जुड़े रहे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हम नए हैं तो। और जब भी आप नोटिफिकेशन बेल आइकन जो होता है उसको भी आप क्या कर ले, क्लिक कर ले, ताकि आपको क्या होगा, जो भी नई वीडियो अपलोड की जाएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ताकि मिस ना हो, ठीक। ये वीडियो कंटिन्यू रहेगा इंशाल्लाह। हम लोग चाहेंगे कंक्लूड करना इस मतलब ये चैप्टर को कल फिनिश करना, क्योंकि आप अगर खुद से इसको पढ़ेंगे तो 3-4 दिन तक कम से कम लगेगा, जो मतलब बिगिनर है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मतलब रूल बहुत ज़्यादा है इसमें और बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान रखना पड़ता है। आप लोग को ध्यान ये रखना है कि जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो आपको सबसे पहले क्या रखना है ध्यान कि टेंस, जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसका टेंस कैसे बदलेगा, ठीक है। प्रेजेंट में होगा तो कैसे बदलेगा, पास्ट में होगा तो कैसे बदलेगा, चार्ट के अनुसार आप देख लेंगे, ठीक। दूसरा आपको देखना है मॉडल्स, मॉडल का भी ध्यान रखना है कैसे बदलेगा। थर्ड में है कि आपको ये एडजेक्टिव, ये तो एडजेक्टिव टाइम रहेगा उसमें मेंशन या प्लेस रहेगा मेंशन, तक कैसे बदलेंगे। इसमें शायद हमने कोई एग्जांपल नहीं लिया है, ठीक है। जैसे नाउ रहता है तो देन हो जाता है। आने वाली वीडियो में हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि मतलब इसमें कहीं पर टुमारो, यस्टरडे वगैरह ऐड कर दे ताकि उसका क्लियर हो। इसलिए हमने इसमें ऐड किया कि इसमें कुछ सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट बतानी थी और एक ही में बहुत सारा कॉन्सेप्ट बताने में क्या होता है वो मतलब और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इसलिए ये थोड़ा मतलब इसमें रूल बताने थे। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग का जो बचा हुआ है टेंस मतलब सेंटेंसेस, इसमें हम लोग क्या किया, कवर किया है ये असर्टिव सेंटेंस। अब हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे। इस वीडियो में हम लोग 2 तरह के सेंटेंस को कन्वर्ट करने का सीखेंगे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में, असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 3 जो बचेगा आने वाली वीडियो में हम लोग उसको कंक्लूड कर देंगे। तो ये सब जो ही बताया गया उसको ध्यान में रहना जरूरी है। तो 3 चीजें हैं, प्रोनाउन भी कैसे बदलेगा उसका भी बता दिया गया है कि रिपोर्टेड स्पीच में जो प्रोनाउन इस्तेमाल होता है वो कैसे चेंज होता है एंड इनडायरेक्ट में, ठीक है। फर्स्ट पर्सन होगा तो कैसे होगा, सेकंड पर्सन होगा तो कैसे होगा, थर्ड पर्सन कैसे होगा। वीडियो देखने के बाद आप क्या है किसी ग्रामर की बुक को भी एक तरह गो थ्रू कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा और स्ट्रांग हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देख चुके हैं क्या कि असर्टिव सेंटेंस जो होगा डायरेक्ट में तो उसको इनडायरेक्ट में किस तरह कन्वर्ट करेंगे। अब हम लोग देखते हैं क्या जो भी नियम बताया गया, रूल बताया गया है उसको कन्वर्ट करने का, जो भी चीजें मतलब ध्यान में रखनी है उसको आपको ध्यान में रखना है। और उसके बाद क्या करना है, वो सब ध्यान में रखते हुए क्या करना है, अब जो भी सेंटेंस दिया होगा रिपोर्टेड स्पीच में सब रूल को ध्यान में रखते हुए कि प्रोनाउंस कैसे बदलेगा, टेंस कैसे बदलेगा, ठीक है, मॉडल कैसे बदलेगा और कैसे रिपोर्टिंग वर्ब होगा, जब क्या होगा पास्ट में होगा तो टेंस बदलेगा, उसमें भी बदलेगा जब यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं होगा तब, ठीक है, या प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तब नहीं बदलेगा और यूनिवर्सल ट्रूथ होगा रिपोर्टेड स्पीच में। अब हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो कैसे उसको क्या करेंगे हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे, जिसमें क्वेश्चन किया जाता है। क्वेश्चन 2 तरह का हो सकता है, या तो ऐसा क्वेश्चन हो जिसको आप क्या कर सकते हैं जवाब दे सकते हैं यस नो में, ठीक है, या तो ऐसा क्वेश्चन होगा जिसको हम यस नो में नहीं दे सकते हैं, उसके लिए हमको डिटेल्स बतानी पड़ती है, जिसको WH फैमिली से पूछा जाता है। जैसे वाई आर यू लेट, तो वहाँ यस नो नहीं बोल सकते, वहाँ तो ऑलरेडी पता है हमको कि लेट है। जैसे बोलते हैं कि आर यू लेट, तो हो सकता है उसे पूछ रहे तुम लेट हो गया, मगर बोले हमको पता है, तब उससे पूछ रहे वाई आर यू लेट। तो इस तरह का जो क्वेश्चन होगा तो WH फैमिली से आएगा। तो अगर दोनों तरह के क्वेश्चन होगा तो उसको किस तरह से हम लोग कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच में जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो पूछा गया होता है, बोला गया बात होता है रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, उसको कैसे हम लोग क्या करेंगे बदलेंगे, ठीक। तो देखिए यहाँ पर क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्या है नियम, पहले इसको ध्यान में रखना है। रिपोर्टिंग वर्ब को देखेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होगा, जो भी होगा वो अपने अकॉर्डिंग क्या होगा, या तो आस्क में बदल सकता है या आस्क में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा तो आस्क रहेगा, ठीक। आस्क में इंक्वायर भी हो सकता है, इंक्वायर का मतलब भी वही होता है, ठीक है, छानबीन करना, ठीक है, स्क्रूटनाइज करना। वांट भी हो सकता है, कोई जानना चाह रहा है, ठीक है। डिमांड भी हो सकता है किसी का, ठीक। तो वो डिपेंड कर ऑप्शन में आपको दिया रहेगा उससे पता चल जाएगा। ऐसे आप खुद भी पता कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई टीचर है तो वहाँ क्या है उसका आस्क क्वेश्चन भी करेगा, ठीक है, इंक्वायर्ड ऑफ होगा वहाँ तक। तो रिपोर्टेड वर्ब जो होगा यहाँ जो भी कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो हमेशा क्या होगा उससे किसी चीज को जानने की कोशिश की जा रही है, कोई असर्टिव सेंटेंस नहीं है, इसलिए आस्क्ड होगा, ठीक है। इंक्वायर्ड होगा, इंक्वायर या इंक्वायर्ड, इसका सेकेंड फॉर्म भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू रिपोर्टेड वर्ब। वांटेड टू नो, वांट टू नो या वांटेड टू नो, ठीक है। डिमांड या डिमांडेड, ये तो पहला हुआ रिपोर्टिंग वर्ब। क्या होगा जब इसको बदलेंगे, उसमें हम लोग क्या करते थे, जैसे यहाँ से टू है, से टू तो यहाँ भी है, मगर क्या है यहाँ है क्या है, क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है
तो यहाँ क्या होगा, आस्ट को हो जाएगा। जैसे इससे पहले हम लोग टेल या टोल्ड करते थे, तो अब ये कुछ बता नहीं रहा है। टेल का क्या मतलब होता है, किसी को कुछ बताना, ठीक है, एक्सप्लेन करना। मगर यहाँ क्या पूछ रहा है कुछ, तो पूछने में क्या होता है, आस्ट होता है, क्वेश्चन होता है, इंक्वायर्ड होता है, इस तरह से, ठीक है। तो क्या होगा, जब रिपोर्टेड वर्ब होगा उसको बदलेंगे आस्क्ड में, इंक्वायर्ड में, इस तरह से, ठीक। ये तो हो गया पहला वर्ब से रिलेटेड। जब क्वेश्चन से रिलेटेड बात हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज इस्तेमाल हो गए रिपोर्टेड स्पीच में, तो इसमें रिपोर्टिंग वर्ब को हमेशा बदलेंगे क्वेश्चन की तरह, ठीक है। आस्क्ड हो सकता है, इंक्वायर्ड होता है, इस तरह। इस टोल्ड नहीं, टेल नहीं करें, क्योंकि यहाँ कोई बता नहीं रहा है, कुछ पूछ रहा है, तो इसलिए पूछने का मतलब क्या था, क्वेश्चन करना, आस्क्ड करना, ठीक है, तो इसलिए उसको आस्क्ड में बदलेंगे। इन्वर्टेड कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमा को आप दैट में नहीं बदलेंगे, यस नो क्या होगा, इफ या वेदर में बदलेंगे। देखिए, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा रूल्स है। इसमें सिर्फ एक्टिव पैसिव की तरह नहीं है कि एक्टिव पैसिव में हमने ध्यान रख लिया कि कैसे होता है, दो चार चीजें जान गए उसके बाद बदल दिए, ठीक है। इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, मतलब ये नहीं है कि इसको जानना इम्पॉसिबल नहीं है, मगर ये है कि इसमें बहुत सी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है एक ही मरतबा में, ठीक। अब जैसे असर्टिव होगा तो इसको ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं, दैट में बदलेगा, यहाँ भी दैट में बदलेगा, मगर देखिए इसमें नहीं बदलेगा। जैसे हमने यस लिख दिया, यहाँ देखिए नो दैट होगा, ठीक है, और इफ और वेदर भी नहीं होगा। तो इफ और वेदर कहाँ इस्तेमाल करेंगे, जब वो क्वेश्चन किस तरह का हो, यस नो वाला हो, हेल्पिंग वर्ब से इस्तेमाल हो, आर से, डू से, डिड से, ठीक है, विल से, जिसको क्वेश्चन को आंसर किस तरह से दिया जा सके, यस बोलकर या नो देकर बोलकर, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा को बदलेंगे, इन्वर्टेड कॉमा इससे पहले हम लोग बदल रहे थे, जो असर्टिव सेंटेंस से दैट में कन्वर्ट कर रहे थे। इसमें क्या करेंगे, इफ या वेदर लगाएंगे, दोनों में से कोई इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों सही है, इफ या वेदर। अगर क्वेश्चन में इफ से दिया होगा, ऑप्शन में इफ सब में होगा, वेदर होगा तो वेदर होगा, ठीक है। क्योंकि अब जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, ठीक है, तो उसमें तो आपको ऑप्शन दिया होगा, खुद से कन्वर्ट करना होता है, तो ये तो इफ इस्तेमाल कर लिया, वेदर कर ले। इसमें जो ऑप्शन में दिया होगा इफ के साथ, तो इफ के साथ होगा, वेदर के साथ। तो यस नो में होगा क्वेश्चन, जैसे हैव यू, ठीक है, हैज सी, इस तरह से होगा, चाहे इज, एम, आर, सबसे इस्तेमाल होगा, वाज वर्ड से। तो इसमें हम क्या करेंगे, यस नो क्वेश्चन है तो इस वेदर का इस्तेमाल करेंगे। ये दो बातें याद रखेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क में इस्तेमाल करेंगे, इंक्वायर्ड में, वांटेड में, डिमांड में, इन्वर्टेड कॉमा को इफ वेदर में करेंगे। ये हो गया यस नो में। जैसे यहाँ पर हमने क्वेश्चन दिया, ये थर्ड में हमारा WH क्वेश्चन होगा, फैमिली वाला WH क्वेश्चन। देखिए WH जब इस्तेमाल होता है तो इससे क्वेश्चन भी बनता है, आंसर भी बनता है। जैसे मैं अभी बताता हूँ आपको एग्जाम्पल, पहले इसको समझ लीजिए। ये दो चीजों के, इन दोनों रूल पर से क्या है, मैं एक क्वेश्चन को लेता हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए, मदर सेड टू हर डॉटर, एक मदर है अपने, ठीक है, डॉटर को कह रही है कुछ, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क। जैसे किसी पॉइंट पर क्या हुआ, किसी मदर ने अपने क्या है डॉटर से पूछा हुआ, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, ठीक है, हैव यू क्लीन्ड योर रूम, कुछ भी मतलब हो वहां पर, जो क्या है WH क्वेश्चन है, यहाँ पर वो सिंपल बोल देगी यस आई हैव कंप्लीटेड, और नो आई डोंट हैव, ठीक है, आई लाइक हैवंट कंप्लीटेड, या हैवंट शॉर्ट में बोल दे। तो क्या, मदर सेड टू हर डॉटर हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क। अब इसको कन्वर्ट करना होगा तो क्या होगा, जैसे यहाँ सेड टू है, रिपोर्टिंग वर्ब है, क्वेश्चन वाला बना रहे हैं, तो क्वेश्चन में क्या होगा, आस्क्ड होगा। उन्होंने पता करने की कोशिश की ना उससे, इन्होंने तो खुद बताया नहीं, इन्होंने तो खुद क्वेश्चन किया है। तो मदर आस्क्ड हर डॉटर, क्या कहा, इन्वर्टेड कॉमा जो यहाँ पर है उसको खत्म करने के लिए, ठीक है, इफ और वेदर लगा दिए। अब यहाँ जो क्वेश्चन का पैटर्न होगा, इसको ध्यान रखना है, क्वेश्चन जो होगा इसका सीक्वेंस बदल देंगे, टेंस तो बदलेगा ही, सीक्वेंस इसका कर देंगे, असर्टिव इसको बना देंगे। अब देखिए यहाँ पे एक रूल आ गया, यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर असर्टिव में कन्वर्ट करेंगे। असर्टिव का मतलब क्या है, क्वेश्चन होगा तो उसको क्वेश्चन से हटा देंगे। उससे क्वेश्चन का सीक्वेंस क्या होता है, पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब। असर्टिव में क्या होता है, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद कुछ होता है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर क्या था, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट का है, तो इसको जब कन्वर्ट करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, ठीक है। मगर ये क्वेश्चन ही नहीं रहेगा, क्वेश्चन इसमें रहेगा, ठीक है। और इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट में, तो इसका पैटर्न बदल जाएगा। असर्टिव में करेंगे तो असर्टिव में क्या होता है, सब्जेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट का क्या होता है, या पास्ट परफेक्ट का सब्जेक्ट हैव या हैज होता है प्रेजेंट में, और पास्ट में हैड होता है, उसके बाद V3 होता है, उसके बाद अदर वर्ड होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क। देखिए यू इस्तेमाल किया है, किससे पूछा गया है, जिससे पूछा गया है वो क्या, एक लड़की है, ठीक ठीक। यहाँ पर है, जैसे बताया था यू वाला कंडीशन में कि जब यू होगा प्रोनाउन तो किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, अपने ऑब्जेक्ट के, रिपोर्टेड वर्ब के ऑब्जेक्ट के। तो ऑब्जेक्ट क्या है, हर डॉटर, डॉटर किसी की क्या होगी, गर्ल्स होगी, ठीक है। तो यहाँ क्या है, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, तो यू जो है ये सी में कन्वर्ट हो जाएगी। इफ वेदर, अब देखिए सी हैड डन हर होमवर्क, यहाँ योर होमवर्क जो है
वो तो उससे पूछा, हम जब उसको कोई रिपोर्ट कर रहा है तो ये योर होमवर्क किसके लिए है, सी के लिए। तो सी के लिए जब हम इस्तेमाल करेंगे, जैसे सी का कोई चीज कुछ होगा तो क्या होगा, हर हो जाएगा, हर बैग्स, हर हाउस, ठीक है, इस तरह से सी हैड डन हर होमवर्क। तो इसीलिए क्या होता है, इसमें जो ऑप्शन होते हैं उसमें क्या होगा, इसी तरह होता है सी हैड डन योर होमवर्क। देखिए योर कैसे आएगा, सी है तो इसका होमवर्क ना होगा, तो सी के लिए क्या होगा, हर होमवर्क। तो इसमें ध्यान रखना है कि इफ और वेदर में क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमा को बदलना है, इन्वर्टेड रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क्ड में बदलना है, या इंक्वायर्ड मतलब जो भी क्वेश्चन जिससे पूछे जाने वाला जो है, जानने की कोशिश करने वाला जो वर्ड्स है उसका इस्तेमाल करेंगे। और इन्वर्टेड कॉमा को इफ या वेदर में बदलेंगे, यस नो वाले क्वेश्चन में, ये ध्यान रखना है। और जब ये सीक्वेंस जो है, ठीक है, सेंटेंस का सीक्वेंस है, उसको असर्टिव में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक। सी हैड डन हर होमवर्क, यही पूछा तो उसकी माने, ठीक। फादर सेड टू मी, फादर ने मुझसे कहा, यहां तो लग रहा है कि कहा होगा कुछ, मगर यहां से पता चला क्वेश्चन किया, डू यू नो हिम, किसी के बारे में कहा, मुझसे पूछा कि उसको जानते हो, तो यहां तक क्वेश्चन है इन्वर्टेड कॉमा में, देखिए यहां पर। अब देखिए फादर आस्क्ड मी, इंक्वायर्ड ऑफ मी, दोनों हम लिख सकते हैं, इंक्वायर्ड के साथ ऑफ लगता है, ठीक है, मेरे फादर ने इंक्वायर्ड किया, ठीक है, मुझसे पूछा, क्या पूछा, इफ और वेदर, इन्वर्टेड कॉमा खत्म करने के लिए देखिए आई, इसको जब हम इसका असर्टिव बनाएंगे, डू यू नो हिम का, तो क्या हो जाएगा, आई नो हिम, मैं उसको जानता हूं। इसके जगह क्या है, क्या तुम उसको जानते हो, ठीक है। तो अगर देखिए यहाँ आई नो हिम है, अब इसको पास्ट में क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को जब टेंस का मामला आता है, टेंस बदलने का, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, तो क्या करते हैं, वहां पास्ट इंडेफिनिट हो जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो हम क्या होते हैं, प्रेजेंट मैं बोलता हूँ मैं उसको जानता था, तो क्या आई नो न्यू हिम, ठीक है, KNEW, तो यहाँ पर क्या, इफ वेदर आई न्यू हिम, यही तो जानने की कोशिश की, ठीक है। तो ये हमारा हो गया यस नो वाला क्वेश्चन जो होगा, तब उसको बदलेंगे इफ या वेदर में, और इन्वर्टेड कॉमा की जगह इफ या वेदर इस्तेमाल करेंगे, और जो टेंस का सीक्वेंस होगा उसको असर्टिव में कर देंगे, और टेंस जो बदलेगा अपने हिसाब से बदलेगा चार्ट के अनुसार, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस होगा तो पास्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए द टीचर सेड टू गीता, अब देखिए WH वर्ड है, WH वर्ड जो है, अब यहाँ पर हम एक देखते हैं, ये था हमारा ये यस नो क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन वाले इफ और वेदर में करते थे। WH क्वेश्चन होगा तो इन्वर्टेड कॉमा को जो रिप्लेस करेंगे तो यहाँ कोई नहीं आएगा, ना इफ आएगा, ना वेदर आएगा, और ना दैट आएगा। ये देख लीजिए फिर एक नया नियम, ठीक है, कि इन्वर्टेड कॉमा को जब यस नो वाले क्वेश्चन में होगा, रिपोर्टिंग स्पीच क्या होगा, यस नो क्वेश्चन में होगा, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा यस नो वाला, तब इफ वेदर में करेंगे। WH क्वेश्चन होगा, ठीक है, WH वाले फैमिली से कोई क्वेश्चन किया गया होगा, कोई पूछा गया होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, तो वहां ना तो इफ वेदर इस्तेमाल करेंगे और नहीं दैट इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और सिंपल क्या करेंगे, टेंस को असर्टिव में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे द टीचर सेड टू गीता, टीचर ने गीता से कहा वाई आर यू लेट, किसी पॉइंट पर गीता पहुंची क्लास वगैरह में, टीचर ने पूछा वाई आर यू लेट, उस बात को कोई बता रहा है, ठीक है, नरेट कर रहा है, तो क्या होता है, टीचर ने क्या पूछा था उससे, गीता से, टीचर आस्क्ड गीता। अब देखिए यहाँ पर ना इफ है ना वेदर, क्यों, क्योंकि ये WH वर्ड है, WH फैमिली से पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसमें ना इफ वेदर लगाएंगे ना दैट लगाएंगे, सिंपल इन्वर्टेड कॉमा इसी तरह खत्म हो जाएगा। और सिंपल क्या करेंगे, जो WH फैमिली से जो पूछा गया क्वेश्चन है इसका सीक्वेंस बदल देंगे, वाई करके, वाई का वाई पुट कर दिए, उसको असर्टिव यहाँ से बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए आर यू लेट तो यू आर लेट यहाँ पर हो जाएगा। अब इसका टेंस बदल देंगे तो सी वाज लेट, ये यू जो है इसके लिए गीता के लिए इस्तेमाल हुआ है, तो गीता अपने के लिए क्या लेगी, सी लेगी, वाई सी वाज लेट। टीचर ने उससे पूछा गीता से कि वाई आर यू लेट, तो यहाँ क्या हो जाएगा, टीचर आस्क्ड गीता वाई सी वाज लेट, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब देखिए ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा वाई डिड आई डू इट, ठीक है, सॉरी फॉर दैट, डिड यू होगा, वाई डिड यू डू दैट, डू इट, ठीक है। उसने मुझसे कहा कि मैंने जैसे यहाँ पर क्या है, किसी आदमी ने मुझसे पूछा कोई मैंने काम किया, ठीक है, तो वो पूछ रहा है क्या, ही सेड टू मी व्हाई डिड यू डू इट, ठीक है, कि तुमने ये क्यों किया, मुझसे किसी ने पूछा, तो क्या हुआ, उसने जानने की कोशिश की, ही आस्क्ड मी व्हाई, देखिए, और यहाँ जो यू है ये किसके अनुसार बदलेगा, देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट है मी, ठीक है, मुझसे ही पूछा गया है ना, वाई आई हैड डन इट। अब देखिए प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट था, तो हम बताए थे चार्ट के अनुसार पास्ट इंडेफिनिट होगा तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट रहेगा तो कोई चेंज नहीं होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है तो पास्ट कंटिन्यूअस में हो जाता है, पास्ट कंटिन्यूअस होता है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाता है, वो सब आप देख सकते हैं चार्ट जो शेयर किया गया उससे। तो यहाँ क्या है, ही सेड टू मी व्हाई डिड आई डू इट, ठीक है, व्हाई डिड यू डू इट, उन्होंने मुझसे कहा, तो ये बात मैं किसी को बता रहा हूँ कि देखो उन्होंने मुझसे क्या कहा था, उन्होंने पूछा था ही आस्क्ड मी व्हाई
आई डिड इट, वाई आई हैड डन इट, मतलब ये जब इसको कन्वर्ट करेंगे, उन्होंने तो पूछा था कि मैंने क्यों किया था, तब उसको जब हम क्या पास्ट इंडेफिनिट में उसने पूछा था, तो मैं उसको जब बता रहा हूं तो क्या हो गया, वो फिर पास्ट का पास्ट हो गया, ठीक। तो इसको यहाँ हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। तो ये हमारा हो गया ये रिपोर्टिंग वर्ब से रिलेटेड, ठीक है। आस्क इसमें बदलेंगे, इन्वर्टेड कॉमा को बदलेंगे इफ वेदर में, जब यस नो क्वेश्चन होगा, और असर्टिव सेंटेंस में क्या होगा, इन्वर्टेड रिपोर्टिंग स्पीच के सेंटेंस को बदल देंगे। डब्ल्यूएच क्वेश्चन से क्या करेंगे, जब क्वेश्चन होगा इसमें रिपोर्टिंग स्पीच में सेंटेंस, तो उसको क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे इन्वर्टेड कॉमा को, तो वहां कुछ नहीं आएगा, नहीं इफ वेदर आएगा, नहीं दैट आएगा, और सिंपल क्या करेंगे, जो सेंटेंस है ये डब्ल्यूएच क्वेश्चन के जरिए पूछा गया है रिपोर्ट लाइक डायरेक्ट स्पीच में, तो उसको बदलने के लिए क्या करेंगे, हम सिंपल असर्टिव में बदल देंगे, सीक्वेंस को चेंज कर देंगे, डब्ल्यूएच क्वेश्चन को पहले डाल देंगे, उसके बाद अफर्मेटिव बना देंगे उसको डिक्लेरेटिव, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब देखते हैं कि डब्ल्यूएच क्वेश्चन से स्टार्ट हो, यहां पर जो रिपोर्टिंग स्पीच में क्या हो, डब्ल्यूएच से स्टार्ट हो, मगर वो क्वेश्चन नहीं बनाए। जैसे अब कहीं कैसे क्वेश्चन नहीं बनाएगा, तो मैं देखता हूं कुछ एग्जाम्पल, देखिए यहां पर। जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं, जैसे एक तो ये है, व्हाट आर यू डूइंग। देखिए यहां पर सीक्वेंस जो है डब्ल्यूएच फैमिली का जो वर्ड है उसके बाद डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब आ गया, तो ये क्या है, क्वेश्चन बना रहा है, क्योंकि व्हाट आर यू डूइंग, किसी से कोई पूछ रहा है तुम क्या कर रहे हो, मगर क्या करेंगे जब इस तरह से हम बोलेंगे आई नो, ठीक है, व्हाट यू आर डूइंग, तो ये क्वेश्चन नहीं है। समझने वाली बात यहां ये है कि मैं जानता हूं, ठीक है, क्या मैं जानता हूं कि जो तुम कर रहे हो, यहां व्हाट का मतलब क्या नहीं है, जो है किसी काम को बता रहा है। जैसे यहां पर क्या है, व्हाट के बाद देखिए, व्हाट के बाद क्या है, डायरेक्ट सब्जेक्ट आ गया, तो यहां ये जो ये है डब्ल्यूएच के साथ तो स्टार्ट हो रहा है, मगर ये क्वेश्चन नहीं बना रहा है। तो वही मैंने यहां लिखा था कि थर्ड में लिखा था यार, सी में, कि डब्ल्यूएच फैमिली का क्या हो, डब्ल्यूएच फैमिली से स्टार्ट हो बट नॉट क्वेश्चन, क्वेश्चन उसमें नहीं बन रहा हो, कोई इंफॉर्मेशन दिया जा रहा हो, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हम लोग क्या करते हैं, इफ वेदर तो लगेगा नहीं, सिंपल क्या कहेंगे, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट इस्तेमाल करते हैं, अब बस उसको असर्टिव में बदल देते हैं। हम लिख देते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ था मगर फिर भी हम लिख देते हैं। पहले इसको समझ लीजिए, क्वेश्चन कब बनता है, जब डब्ल्यूएच फैमिली के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद कुछ हो, ठीक है, मगर क्या हुआ, हेल्पिंग ये डब्ल्यूएच फैमिली के बाद कोई बात कही जाए, जैसे इसे बोलते हैं ना कि हम जानते हैं वो कहाँ रहता है, ये नहीं होता है। हम लोग हिंदी में इस तरह बोलने के लिए बोल देते हैं कि हम जानते हैं वो कहाँ रहता है, तो ये तो क्वेश्चन ही हो गया। मैं जानता भी हूँ और कहाँ रहता है ये भी क्वेश्चन ही है, अगर मैं जान रहा हूँ तो क्वेश्चन थोड़ी होगा। तो ये होता है उसका कि मैं जानता हूँ जहाँ वो रहता है, उस जगह को मैं जानता हूँ जहाँ वो रहता है, मगर हिंदी में बोलने के लिए बोल देता है आदमी कि मैं जानता हूँ वो कहाँ रहता है, तो ये तो ऐसा हो गया कि मतलब मैं जान भी रहा हूँ और पूछ भी रहा हूँ कि कहाँ वो रहता है। तो इंग्लिश में जब होता है जैसे आई नो, मैं जानता हूँ, तुम जाहिर सी बात मैं जानता हूँ, तो जो कर रहा है वो जानता हूँ, ठीक है। आई नो व्हाट यू आर डूइंग, नाउ डेज भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे आई नो वेयर ही लिव्स, ठीक है, मैं जानता हूं जहां वो रहता है, कहां वो रहता है नहीं, अगर कहां वो रहना है पूछा तो बोलते हैं वेयर डज शी लिव या वेयर डज ही लिव, वो जहां कहां रहता है वो मैं जानना चाह रहा हूं, मगर यहां में मैं तो खुद जानता हूं कि जहां वो रहता है। तो ये होगा, इस तरह का जब होगा रिपोर्टेड स्पीच में, तब उसको क्या करेंगे, बदलेंगे कैसे, क्योंकि वो क्वेश्चन तो बना नहीं रहा है, तो इस तरह का सेंटेंस होगा तो कैसे बदलेंगे। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल है डब्ल्यूएच क्वेश्चन से रिपोर्टिंग स्पीच, डब्ल्यूएच क्वेश्चन हो मगर क्या हो, क्वेश्चन नहीं हो, सिंपल इंफॉर्मेशन के तौर में हो बट नॉट क्वेश्चन। जैसे हमने बता दिया इसके साथ, जैसे हो सकता है ही सेड टू हर when he will come is not certain। देखिए ये तो क्वेश्चन नहीं है, देखिए he said to her when he will come is not certain, उन्होंने किसी आदमी ने किसी से कहा कि ये कब नहीं है, जब, ये क्या है, जब वो मतलब जिस वक्त पर वो आएगा वो सर्टेन नहीं है, पता नहीं कब आएगा, वो मतलब निश्चित नहीं वो चीज, तो ये क्वेश्चन नहीं बना रहा है। वो ये होता है कि व्हेन
विल ही कम। देखिए इसके डिफरेंस को समझिए। तो ये क्वेश्चन है, वह कब आएगा, ये क्वेश्चन है। यहाँ नहीं, क्वेश्चन नहीं कह रहा है कि उन्होंने इसको बताया कि वो कब आएगा, ये मतलब वो जब आएगा, जिस वक्त आएगा वो सर्टेन नहीं, कभी भी आ सकता है। तो इस तरह का जब होगा तो क्वेश्चन तो इसे बना रहे, मगर यहाँ पर इस तरह हो सकता है, मगर ये क्वेश्चन है नहीं। ठीक है, ठीक है, एक तरह का इन्फॉर्मेशन है। तो इसको बदलने के लिए मतलब उसका सीक्वेंस क्या हो, डब्ल्यूएच फैमिली हो, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाए। तो इसको क्या करेंगे, बदलने के लिए हम सिंपल इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगाएंगे और इसका क्या करेंगे, सिंपल बदल देंगे उसको। ठीक है, इसमें हम लोग को इफ वेदर लगाने की जरूरत नहीं। तो जैसे यहां पर होगा, ही सेड टू हर, ही आस्क्ड हर। अब देखिए दैट यहां लगाएंगे सिंपल इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए। ठीक है, दैट लगा दिए। उसके बाद व्हेन ही, देखिए विल के जगह वुड कम, इज जो है अब वाज हो जाएगा। ठीक है, नोट सर्टेन, ये है आपका। ठीक है, तो आप इसको क्या करेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, मतलब थोड़ा बहुत किसी ग्रामर के बुक से आप देख लेंगे। ये जो भी नियम बताया गया है, देखिए अगर आपको लग रहा है बिगिनिंग में है तो आप चाहे तो इसको स्किप कर सकते हैं। 1-2 नंबर क्वेश्चन पूछता है, इससे ज़्यादा टफ नहीं पूछेगा, क्योंकि 12th लेवल पर है तो ज़्यादा टफ नहीं पूछेगा। ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल पर थोड़ा होता है तो कॉम्प्लिकेटेड पूछता है, मगर 12th लेवल पर है जो बीएड है या बीएससी बीएड है, इसमें क्वेश्चन तो पूछेगा हर जो मतलब मेंशन है चैप्टर ग्रामर्स के, तो उससे तो पूछेगा, मगर उसका क्या होगा, क्वेश्चन का जो लेवल है थोड़ा लो रहेगा, क्योंकि 12th लेवल पर उतनी मतलब बच्चे को मतलब उतनी इंग्लिश पढ़ी नहीं होती है। उसके अलावा जो ग्रेजुएशन करके जो बच्चे आते हैं उसकी कुछ अंडरस्टैंडिंग होती है ग्रामर, इसलिए ग्रेजुएशन प्लस जो होता है मतलब बीएड का एग्जाम जो होता है 2 साल वाला, तो उसमें थोड़ा उसमें है सिलेबस में अप टू द ग्रेजुएशन, तो उसमें पूछ सकता है, मगर एटलीस्ट आपको जानकारी होनी चाहिए। तो इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे असर्टिव सेंटेंस को और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। आने वाली वीडियो में हम क्या है, जो भी 3 सेंटेंस बचा हुआ 3 तरह का ऑब्जेक्टिव, इंपेरेटिव है और एक्सक्लेमेटरी है, उसको देखेंगे। उसको देखने के बाद फिर उसके बाद देखेंगे मतलब जो आने वाली मतलब वीडियो प्रीपोजिशन को उसके बाद कवर करेंगे हम लोग। तो इस वीडियो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक शिक्षा द्वारा पर बने रहिए। ठीक है, और इसको थोड़ा बहुत आप लोग देख लेंगे किसी ग्रामर की बुक में, आप थोड़ा सा देख लेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। अब अगर बिल्कुल बिगिनिंग में है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, मैं राय दूंगा कि मगर ज़्यादा ये वक्त ले रहा है समझने में तो आप स्किप कर सकते हैं। मगर जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा है ऑलरेडी, कुछ कंसेप्ट ये टेंस बदलने में दिक्कत नहीं हो रही, मॉडल को समझने में दिक्कत नहीं हो रही है, मॉडल को बदलने में, प्रोनाउंस वगैरह बदलने में, तो थोड़ा बहुत अगर है तो अगर थोड़ा वक्त देके 1-2 मार्क्स इंक्रीज हो सकता है, स्कोर किया जा सकता है, तो आप देख सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं। तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, बाकी जो बचा हुआ है इसका कॉन्सेप्ट, मतलब जो भी टेंस जो है ये हम लोग इसमें 2 टेंस को कवर किए हैं और कुछ रूल्स को देखें उससे रिलेटेड, असर्टिव को, इंट्रोगेटिव यस नो क्वेश्चन भी आता है, डब्ल्यूएच क्वेश्चन भी आता है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस होता है उसको कैसे हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे। और इसमें सबका सब नियम अलग अलग है। ठीक है, मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपकी थोड़ी बहुत इसमें जानकारी है तो इसको कवर करें, नहीं तो हो सकता है इसको स्किप कर दे। बाकी जो सेगमेंट है इंग्लिश का उस पर आप ध्यान दे सकते हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन बन जाएंगे, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन पूछेगा। अब 1-2 क्वेश्चन की वजह से दूसरा मतलब सेगमेंट इंग्लिश का जो है चैप्टर मतलब स्किप करना पड़ रहा है इसकी वजह से, तो इसको स्किप कीजिए, दूसरा को स्किप नहीं कीजिए, जहाँ से कवर हो सकता है। तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में हम लोग ये वीडियो हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। तब तक आप क्या कीजिए, आप थोड़ा बहुत क्या है किसी बुक से आप थोड़ा बहुत क्वेश्चन आप क्या करते हैं इससे रिलेटेड देख सकते हैं, और इसके आगे का भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें, मगर फिर भी हम क्या करेंगे आने वाली वीडियो में वो 3 तरह का सेंटेंस है उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने का नियम और रूल देखेंगे, और कुछ एग्जांपल्स भी लेंगे। ज़्यादा यहाँ पर एग्जांपल इसलिए नहीं लिया जा रहा है ताकि मतलब वीडियो लंबी हो जाएगी, ऐसा मतलब हर कॉन्सेप्ट पर 1-2 क्वेश्चन लेकर उसको समझा देना, बाकी आपको तो खुद ही पढ़ना होगा। ठीक है, मतलब एक स्ट्रेटजी प्लस डिसिप्लिन, क्या है स्ट्रेटजी भी होनी चाहिए पढ़ने में, ये कैसे कवर करेंगे। ठीक है, डिसिप्लिन के साथ, एक दिन पढ़ ली एक दिन नहीं पढ़ी, इस तरह से नहीं, डिसिप्लिन प्लस स्ट्रेटजी। किसी का डिसिप्लिन पकड़ा है मगर स्ट्रेटजी नहीं है तो बहुत सारा चीज़ पढ़ लेगा, और जो पूछने वाला वो नहीं पढ़ेगा। और उसके बाद क्या होगा कि स्ट्रेटजी उसमें होनी चाहिए कि किसको छोड़ना है, किससे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, क्या प्रीवियस क्वेश्चन को देखकर आप समझ सकते हैं। उसके बाद डिसिप्लिन के साथ हर रोज 1 घंटा 2 घंटा जितना घंटा पढ़ रहे हैं उतना घंटा आप पढ़ते रहिए। तो डिसिप्लिन भी होनी चाहिए, साथ साथ स्ट्रेटजी भी हो। स्ट्रेटजी बहुत बढ़िया है, मगर एक दिन पढ़ रहे हैं दूसरे दिन नहीं पढ़ रहे हैं, हमको पता है कि क्या क्या पूछा जाता है मगर पढ़ नहीं रहे तो नहीं होगा। तो डिसिप्लिन प्लस स्ट्रेटजी दोनों को साथ में लेकर चलिए, कैसे पढ़ना है ये भी, ठीक है, और डिसिप्लिन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ। ठीक है, मतलब हर रोज पढ़ना है, इतना घंटा पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये और ऐसे ऐसे पढ़ना है, बस ये दोनों को साथ में लेकर चलेंगे, इंशाल्लाह आपका सिलेक्शन होगा, अच्छे मार्क्स आएंगे आपके। तो टाइम न के बराबर है अब लगभग, तो उसको आप ध्यान में रखकर क्या है तैयारी करते रहिए, जो भी मतलब जो डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ है उससे आप दूर रहिए।
ठीक है, गूगल वगैरह का भी सहारा ले सकते हैं उसमें। ठीक है, आने वाली वीडियो में हम किसी दिन क्या करेंगे, अगले आने वाली वीडियो में थोड़ा बहुत क्या करेंगे, ये कवर करेंगे कैसे हम लोग गूगल वगैरह से सहायता से हम क्या कर सकते हैं, अपने मतलब जो भी है सब्जेक्ट उसको कवर कर सकते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, बना बनाया क्वेश्चन वहाँ मिल जाता है, वहाँ से पहले जाकर प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो आज तक के लिए इतना ही वीडियो, यहीं तक। हम मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। ठीक है, साइनिंग आउट, अंटिल मीट अगेन।